कार्यक्रम लेकर गया है और सोनिया मजबूत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका के सदस्य और उनके कार्यक्रम के हिसाब से और जमा हुए हैं एक बहुत ही खास मकसद के तहत जमा हुए। आज यहाँ पर हमारे वलमा इकराम यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। यहाँ नाम न लेते हुए आपने इस दफा सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों का आपने जो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, ये बहुत ही अहम पहलू है आम इंसान की जिंदगी में। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पिछले साल से कोई चीज़ों मतलब पब्लिकली जब भी मेरा जन्मदिन है तो मैं कुछ ना कुछ लोगों को एक वादा लेता हूँ और वादा पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले बार हम लोगों ने 10 बिना माँ बाप की बच्चियों की शादी का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह किया हो, मगर वो चीज़ें हमको दिखाना नहीं था। कुछ चीज़ें हम मुसलमान हैं, कुछ आखिरत के लिए भी रखना है हमको, इसलिए हमने वो सब चीज़ें दिखाई नहीं है। मगर हम लोगों ने उसी के साथ साथ एक अहद किया था कि गोवंडी ये जो है इलाका सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है और यहाँ पे कोई भी लीडर आता है सियासती तौर पर बनकर आता है, मगर जैसी थोड़ा सा उसको लीडर अपना पैर पंख फैलाते हुए वो रहनुमा ही बन जाता है, रहनुमा बनता है कौम का। तो रहनुमा बनना लोग अपने आप को लकब लगवा दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं रेशनिंग ऑफिस हो, बीएमसी ऑफिस हो या कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस में आप देखो सबसे ज़्यादा नकाब वाली अगर कुछ मतलब हमारी माँ बहनें अक्सर वहाँ आप लोग को दिखेंगी और उनका काम हो या नहीं हो, मगर उनको झिड़कियाँ मिलते हुए हमने देखा है। तो हम अगर सियासत में हैं तो मेरे साथ के जो मेरे बड़े लीडर हैं उन लोगों ने बोला कि कहीं ना कहीं स्लम के ऊपर ये सब काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे साथ जो मेरे बड़े नेता हैं उन लोगों की रहनुमाई में मैंने काम किया। सर, सीएए और एनआरसी के वक्त भी हमने देखा था कि डॉक्यूमेंटेशंस की बहुत सारी तकालीफें लोगों को हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुहिम आपने आज अपने जन्मदिन के मौके पर छेड़ी है वो आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी या नहीं? इंशाल्लाह हम लोग यही नहीं रुकने वाले हैं। अभी हम लोग जो बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो हम लोग, और देखिए हम लोग ये जितने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ। हम लोग डोर तक जाके, ये नहीं कि उसके कैंपेनिंग हमारा मतलब गाजा बाजा वाला मैटर नहीं कर रहे, हम लोग रियली लोगों के नीडेड काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके, जहां लोगों के घर पर पहुंचकर उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके। जैसे अगर तहसील ऑफिस जाना है, जैसे मुलुंड, लोगों को यहाँ तक ये नहीं मालूम कि मुलुंड में तहसील ऑफिस कहाँ है और मुलुंड में ही है ये भी नहीं मालूम है, तो हम लोग जाते हैं यहाँ से सब डॉक्यूमेंट लेके और आपके हर काम पूरा कंप्लीट करके आपके डॉक्यूमेंट बनने के बाद फिर आपको दिया जाता है बना के। इरफान डिटेल जिस तरह का यहाँ पे देखा गया, खासकर गोंडी एरिया में मानकुश तालुका की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी धूम धड़ाके से, काफ़ी लाखों रुपया खाली बैनर्स पे और केक पे खर्चा किया जाता है, वो सबसे हट के आपने बहुत यूनिक तरीका इस्तेमाल किया है, इसके लिए सराहना चारों तरफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की यहाँ की आवाम को, खाली आप एक अपने वार्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे तालुका की बात कर रहे हैं, इसमें आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बात अगर तालुका की आई तो मैं सिर्फ एक इस वार्ड के लिए मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे तालुके के लिए मेरे तालुका अध्यक्ष बैठे हैं और वो बोलेंगे तो बेहतर है। नसीम जी आप बोलिए। जहाँ तक एक तालुका की बात है, आप तालुका की प्रतिनिधि हो, तालुका के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह इरफान ड्यूटे जी ने आज जो बहुत यूनिक तरीका इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं ये लोगों का जो अच्छा एक मैसेज जा रहा है, इसमें आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इरफान ड्यूटे साहब का जो जन्मदिन था उस वक्त मेडिकल कैंप था, पिछले साल जैसे शादी का इरफान साहब ने बताया वो था। इस मरतबा भी आप देख रहे हो कि कई सौ राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन कार्ड, जो भी चीज़ें हैं वो लोग
लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इस वार्ड तक, जैसे इन्होंने बताया है इरफान दिवटे साहब ने कि ये इनके वार्ड, लेकिन इसी तरह से पूरे तालुके में काम चल रहा है। और मैसेज यही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंचेगी और हर घर तक पहुंचेगी। नसीम जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि एक तरफ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट का जो काम किया है, वहीं एक गंभीर मुद्दा एक और उठता है एजुकेशन को लेकर। आज कुछ स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि जहां बच्चों को फीस ना देने पर, घर वाले फीस ना देने पर उनको स्कूल में नहीं बिठाया जा रहा है, एग्जाम नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कई मुद्दे हम तक पहुंचे हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, और ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी हमारे पीछे आजम शेख साहब है, ये वार्ड क्रमांक 137 के वार्ड अध्यक्ष हैं, और ये हमारे सलीम कुरैशी साहब 134 के हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल के मुद्दे आए हैं कि जो लॉकडाउन में जिन लोगों ने फीस नहीं दिया और स्कूल उनको बैठने से रोकना चाहती थी, लेकिन हम लोग मैनेजमेंट तक गए, वहाँ पर उनके साथ में बात किया और वो रिजॉल्व किया। नहीं, ऐसे बहुत से बच्चों का हम लोगों ने देखा है, अभी देखा जा रहा है कि उनको स्किप किया जा रहा है, बच्चों को एक साल का मतलब स्किप दिया जा रहा है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। इस बारे में आप लोगों तक मतलब किस तरीके का पैगाम पहुंचाना चाहिए? नहीं, अगर ऐसे मुद्दे हैं तो आप लोग लाइए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो बेहतर होगा, बेस्ट होगा, वो किया जाएगा। सर, नशा मुक्त गोवंडी के लिए आपकी तरफ से क्या पहल हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है वो नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा बर्बादी की कगार पे पहुँच चुका है? ये तो आपने बहुत ही तगड़ा मुद्दा उठा दिया है और आपने एक दुखती रग पर ये हाथ रख दिया। आज ये देख करके बहुत दुख होता है कि आज हमारा जो यूथ जनरेशन है वो बिल्कुल नशे की तरफ बढ़ रहा है। और तकलीफ ये है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक प्रतिनिधि हैं, उनके ही लोग इस कारोबार में शामिल हैं। कई मर्तबा केसेस हो चुके हैं, रेड हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ पर भी हम लोग ड्राइव ले रहे हैं और इंशाल्लाह आगे एक तगड़ी ड्राइव होगी, वो आप लोगों को पता नसीम जी, जैसा कि हर साल ये मुद्दा गरमाता है नशे के ऊपर, लेकिन नशेबाजों के बजाय गुटखेबाजों को पकड़ा जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर एक बात आप लोगों को बोलूँगा। इंडिया में जिस तरीके से, आपसे भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि कन्हैया कुमार अक्सर इस देश की गोदी मीडिया से पूछता है, आप लोग बुरा ना माने, मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा। चलिए, हम लोगों ने जो काम किया वो सामने आपके साथ एविडेंस के साथ रखा ही है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी और कुछ काम करेंगे। मगर मैं गोवंडी की खास करते जो हमारे जो पत्रकार लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे 15 सालों से कहीं ना कहीं किसी को कंटिन्यू यहाँ पर किसी की सत्ता है, नगर सेवक उनके हैं, एमएलए उनके हैं। आज का वो दिन बेहतर नहीं था, मगर फिर भी आपने जो सवाल किया है तो उसके मैं आपको जवाब दूंगा। तो कभी ना कभी जब आप लोग वो विशेष पार्टी की बात जब जाते हो तो ये मुद्दे नहीं मैं देखा हूँ कि कभी पूछते हो। बुरा मत मानिए, मैं आप लोगों से ये उल्टा काउंटर क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूँ, मीडिया से करना चाहता हूँ। आप भी यहीं के रहवासी हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी भी मैंने देखा हूँ अक्सर वो एमएलए साहब हो तो वो जैसे कि अक्षय कुमार ने जैसे मोदी साहब को बोला था ना, आम कैसा खाते साहब, वैसे ही मैं देखा हूँ साहब वो घुटने का दर्द कैसा है आपके, वहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगता है। ये अक्सर ऐसे, बुरा मत मानिए, मैंने जो चीजें देखा हूँ वो चीज बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी आपका आप लोग नहीं होंगे, आप लोग नहीं हो सकता है। मैं आपका एक जवाब देना चाहूंगा जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कहा है, क्योंकि यहाँ की गोदी मीडिया यहाँ पे भी है, शिवाजी नगर में जो पत्रकारिता के नाम पे काफी भव्य काम कर रही है। उनका नाम भी अगर पत्रकारिता से जोड़ा जाए तो काफी गंभीर विषय है। तो उनके लिए मतलब कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जो अबू आसिम जी हो चाहे उनके कोई भी नगर सेवक है, उनसे सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, और आप ये उठा के देख सकते हैं, इतिहास गवाह है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से पूरी मछली अगर तालाब में गंदी होंगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपके बात मैंने सवाल ये किया है आपसे कि जब भी नशे की बात आती है तो नशेबाजों के बजाय गुटखे बेचने वालों को ही क्यों पकड़ा जाता है? 2 गुटखे वाले को पकड़ने के बाद ही बोलते हैं नशा रुक गया उस चीज, लेकिन देखा जाए तो नशा कुछ और है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको उस चीज का जवाब देता हूँ। एक गुटखे का बहुत तगड़ा यहाँ पर कारोबार हो रहा है, वो लाखों में नहीं करोड़ों में हो रहा है,
और जब नशेबाज की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जा करके डीसीपी एनडीपीएस से मुलाकात किया है। ये करीब 7-8 महीना पुरानी बात है। उसके ऊपर बाद में काफ़ी एक्शन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर सत्ता किसी और की है। हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं, एक लिमिट तक हम लोगों के हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, गवंडी की आवाम, गवंडी जो है एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड है। 674 करोड़ का जो था माइनॉरिटी बजट उद्धव सरकार ने रिलीज़ किया था, जिसमें से सिर्फ 33% का इस्तेमाल हुआ। सर हमने 2019 से लेके 20-21 जिस वक्त लॉकडाउन अपने चरम पर था, उस वक्त हमने ये देखा कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। वो तमाम लीडरों के दरवाजे पर जा रहे थे कि कोई हमारी फीस भर दे ताकि हमारा 1 साल का ड्रॉप ना हो। कहीं ना कहीं सर 120 करोड़ रुपए का मौलाना आज़ाद का जो फंड था वो गरीब बच्चों के लिए हुआ करता है, लेकिन उसमें से शर्म की बात यह है कि सिर्फ 3% का यूटिलाइजेशन हुआ। आप क्या कहेंगे गवंडी के लिए, माइनॉरिटीज़ के हक में आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए गोवंडी में वही मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया कि यहाँ सबसे बड़ी जो है मुस्लिम आबादी है। 95%, 90% भी अगर एक अमूमन मानो, अगर लोटस शिवाई नगर और बैगनवाड़ी मिला के, तो हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने एक राष्ट्रवादी परिवार ने या हमारी टीम, हम लोग सब जो मिल के डॉक्यूमेंटेशन या कोई इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर समाज को कुछ बड़ा फायदा पहुंचाना और उस तरफ लेकर जाना है तो सब हर पार्टी के लीडरान को काम करना पड़ेगा उस लेवल पे। पार्टियों का या अपनी अलग अलग जो इच्छाएं होती है एक सियासती, उसको साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं कौम की रियल में काम करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा सबको मिलके। तब जाके जो हम लोगों का ये अभी का मामला ही नहीं चल रहा है कि माइनॉरिटी के कई हजार करोड़ का सेंट्रल से भी देखेंगे तो अब यही होता है, हजारों करोड़ रुपया फंड रिलीज होता है, नाम पे लगाया जाता है, मगर वापस ही जा रहा है, यूज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को हम लोग जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सब मिलके हैं, जो लीडर्स, हर पार्टी के लीडर मिलके इस चीज को काम करना पड़ेगा, तब जाके इसका सॉल्यूशन बन सकता है। सर पिछले 15 साल से यहाँ पर समाजवादी का गढ़ है। समाजवादी के कॉरपोरेटर्स हैट्रिक बार चुनकर यहाँ से आए हैं। समाजवादी का सफाया करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? देखिए हम लोग समाजवादी का सफाया नहीं, हम लोग किसी के लिए बुरा बोलने से बेहतर हमारा काम कितना हम अच्छा कर सकते हैं। अभी तक के गोवंडी के इतिहास में, अब जैसे मेरा काम गिनाऊंगा तो लोग तय करेंगे, वोटर्स तय करेंगे कि हमारे को मौका देना है या नहीं देना। अभी जैसे हम लोगों ने, देखिए बता रहा हूँ मैं, हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड बनाए थे। जैसे कि यहाँ पर है ना, लगभग देखिए ये हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड बनाया, ये धड़ल्ले से ना आज से 1.5-2-3 महीने पहले आपने देखा होगा यूनिवर्सल पास, हेल्थ कार्ड, ये इसके सबको लेकर अलग अलग है ना कंप्यूटर लेकर बैठ के ना 150-200 रुपया लिया जा रहा था ये सब कार्ड बनाने के लिए, स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए। तो इसका हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से ठगा जा रहा है, 150-200 रुपया लिया जा रहा है। तो उसकी हम लोगों ने देखी, जिसकी अगर फिक्र है कौम की तो छोटी छोटी चीजों पे भी गौर करेगा। तो हम लोगों ने अभी तक के 3,500 लोगों के स्मार्ट कार्ड बना के दिए फ्री में। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप आए, हम लोगों ने 350 सीनियर सिटीजन के कार्ड बना के दिए, वो भी सब यहाँ पर ही बना कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट स्टेप आए कि लोगों के जितने डॉक्यूमेंट, जैसे कि रेशन कार्ड, ये सब कार्ड के काम हम लोगों ने जो किया डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर, तो इसी तरीके से हम लोग लोगों के काम करेंगे, लोगों के बीच में काम करके फिर ये करेंगे। उसके बाद हम लोग अभी आने वाले वक्त में, आज मैं आपको और एक चीज़ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हम लोग लोगों से ये वादा है इंशाल्लाह, एक ये बोल रहे हैं कि जैसे इस तरीके से हमने काम किया, जो आने वाला वक्त अगर इलेक्शन का आता है तो हम लोग और एक पब्लिक से बोलते हैं कि मुझे मौका दो, हमारे लोगों को मौका दो, जैसे आपको घर बैठे बिठाए राशन कार्ड बना के दिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे आपको जो लीगल फीस जो भाड़ा भरना रहेगा, सिर्फ उतना ही भाड़ा भर के आपको घर बैठे बिठाए फोटो पास भी बना के देंगे फ्री में। इरफान भाई, आखिरी सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह अब ये मानपुर तालुका जो एक सलम एरिया में आता है, यहाँ की जनता के लिए आप जो आज कार्य करिए, काफ़ी सराहनीय कार्य हो, तो यहाँ की जनता को खास करके क्या मैसेज देना चाहेंगे?
बाकी अगर बात तालुका की रहेगी तो हम नसीम नहीं आप बोलेंगे। इरफान भाई आप भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि, आज आप अगर कॉर्पोरेट के लिए खड़े हो रहे हैं तो आने वाले समय में आप एमएलए के लिए भी हो सकते हैं, एमपी के लिए भी हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि कार्य किस तरह हो सकता है, ये कैबिनेट भी अपने ऊपर होनी चाहिए। मैं तो यही तो आप ये बोलूंगा- सोच के चलो कि तालुका के हिसाब से आप तालुका के हिसाब से बात करिए, मैं तो पहले आपको नवाजे, आप आगे जाइए। मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ के जो लोगों में जो भी हर एक सियासत का, मैं किसी को बुरा बोलने से बेहतर ये बोलूँगा कि हर कोई इंसान अपनी गोवंडी के हालात ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश करें लोगों के डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। अभी जैसे नसीम चाचा ने बताया कि एक राशन कार्ड का क्या क्या फ़ायदा होता है, उसको हॉस्पिटल में हेल्प वगैरह होती है। अभी हम लोगों ने ऑफिस में जो स्टाफ रखा हुआ है, बकायदा हर ऑफिस में जाके पूछता है आपका काम कहाँ है, क्या है, आपका क्या है। फिर उसके बाद साइन हॉस्पिटल, हम लोग जे हॉस्पिटल में हमारे लोग जाते हैं, पूछते हैं कि भाई बैगनवाड़ी से कौन आए, क्योंकि अभी हमारी एक हद महदूद की है हम लोगों ने। तो अब आज जितना हम लोगों को अल्लाह ने हैसियत दिया उस तरीके से काम कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल में भी जाके मरीजों से पूछते हैं कौन है गोवंडी से, बैगनवाड़ी से, और उसकी हेल्प करते हैं। जो भी अगर उसको जगह मतलब उसको मतलब एक्सरे निकालना है, दौड़ भाग करना है, या उसको बेड नहीं मिल रहा है, या कुछ ये नहीं हो रहा, इस तरीके से भी हम लोग मदद कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है तमाम सियासती लोगों से या सोशल वर्कर जितने भी हैं, एनजीओ वाले या संगठन वाले हैं, जितने भी हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कोशिश करिए एजुकेशन पर पर्सनली लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने इसीलिए और एक हम लोगों ने यहाँ पर एक मुहिम स्टार्ट की है हालात हाजरा के ऊपर। वलमाओं को 1 साल हो गया कंटिन्यू, मैं हर जुमेरात यहाँ एक फंक्शन रखता हूँ, हर जुमेरात हालात हाजरा में वलमाओं से ये सिखाया जाता है बच्चों को, लोगों को कि पड़ोस का हक क्या है, हमारा दीन क्या कहता है, नशे के खिलाफ क्या है। टाइमिंग और डेट जुमेरात को रहता है और ईशा की नमाज के बाद, और समझ लीजिए उसका एड्रेस है फैजान रजा मस्जिद। इरफान भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल, स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी बैगनवाड़ी शिवाजी नगर में बात होती है और हर तरीके से लोग आके आश्वासन देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन करीब में आता है तो एसएमएस कंपनी का मुद्दा उठता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए या हॉस्पिटलिटी के लिए जो भी हमने आपको बताया कि हाँ हालात तो बहुत ख़राब है, और बात एसएमएस कंपनी की आपने अगर बोला है तो उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोगों को दे ही देता हूँ, क्योंकि मैं आपको याद दिला देता हूँ आसमा शेख नगर सेविका थी, और ये मुद्दा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है मुंबई महानगर पालिका या कोई भी इलाके में, तो पहले उसके पास प्रपोजल आता है स्टैंडिंग कमेटी के पास। उस वक्त आसमा शेख स्टैंडिंग कमेटी में थी, और स्टैंडिंग कमेटी की एक मिनट्स निकलती है, और उसमें ये प्रपोजल आया था कि एसएमएस कंपनी पहले सीयूडी में थी 1980 के दशक में, वहां से हटकर कोर्ट ने उसको हटाया गया, तो यहाँ पर भेजा गया था प्रपोजल। तो वो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर और चेयरमैन के बीच आता है, तो उस वक्त समाजवादी से नगर सेविका आसमा शेख थी, और वो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी। उनकी मिनट्स को नोट्स बनाने का काम मैं करके देता था, उनको पढ़कर उनको पूरा नोट्स बनाकर देता था। तो उस वक्त मैं और आसमा आपा जब स्टडी करके देखे तो उसके डीप में गए, तो कहीं ना कहीं उसके विरोध में थी, वो कहीं ना कहीं वो नगर सेविका उसके विरोध में थी, मगर क्या मालूम कहाँ से उसको उस दिन फोन आया और क्या हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर उसको फोन पक्का आया था। ये आसमा शेख से आप जैसे जाते आते ना, मैं भी आपको जाते आते एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, आप आसमा शेख से पूछिए ये एसएमएस कंपनी कैसे आई और किसके फोन पर आप चुप रहने का प्लान बनाए। पहले तो आप आवाज उठाने वाली थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि किसी का आपको फोन आया, या आपकी नगर सेविका की कुछ सीट खतरे में आ गई थी, या क्या धमकाया गया, डराया गया, आप उनसे पूछिए। एसएमएस कंपनी के बारे में मैं एक आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ कि जैसे एसएमएस कंपनी यहाँ पर है, ये एसएमएस कंपनी देखिए कोई भी चीज़ का कानूनी प्रावधान होता है। आप इसको अगर हमें लड़ना है तो इसको कानूनी रूप से लड़ना चाहिए, वरना यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना चुके। बहुत सारे ऐसे लेटर्स आए कि कल से ताला लग जाएगा, परसों से लग जाएगा, 1 महीने से लग जाएगा। भाई यहाँ तक की स्लोगन दिया गया कि भाई कल से बंद हो जाएगा। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन अब उस चिमनी से धुआं कैसे निकलता है ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। भाई हो सकता है अगर इनसे आप पूछोगे तो कहेंगे विपक्ष वाले वहां बैठ करके हुक्का पी रहे हैं, उसके वजह से धुआं निकल रहा है। तो भाई मैं उस चीज के ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा। मेरा ये सुझाव है
कि इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया पे हमको जाना चाहिए। रिट के थ्रू ही हम इसको बंद कर सकते हैं, वरना स्याही फेंक करके रोड पे बैठ करके ये काम नहीं। सर एक आखिरी सवाल, जिस देश से नावियों ने बहुत ही संघर्ष के बाद इस देश को आज़ादी में उन्होंने भी वो भी शामिल थी, कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के दिन तमाम लोग जो है अमृत उत्सव मना रहे थे और उस दिन एक ऐसा फैसला आता है, बिल्किस बानो नाम की एक बहन के साथ जो है 11 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। आप बिल्किस बानो पर क्या कहेंगे? बोलना चाहिए ना तुम्हारे। ये तो देखिए, ये राष्ट्र मुद्दा है और ये आप एक चीज़ समझिए कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से माइनॉरिटी के लिए काफ़ी मशक्क़त के दिन हैं। हम इस फैसले की घनघोर निंदा करते हैं और एक बढ़िया चीज़ जो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि हर चीज़ का फैसला कानूनी रूप से हो सकता है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कल ही इस चीज़ के ऊपर पिटीशन दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो कैंसिल किए जाए। सर राजा सिंह ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिससे एक जाति और एक समुदाय को काफ़ी हर्ट हुआ है, आप उस पर क्या कहेंगे? अभी तो देखिए ऐसा हो गया है कि आज जो हालात हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको अगर हाईलाइट होना है तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए कि वो गोदी मीडिया उसको लेकर के उड़ जाए और आप पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाए। सर गोविंदी, लेकिन मैं आप लोगों के थ्रू ये लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी फैसला जज्बात में ना करिए, क्योंकि इस चीज़ का आप लोगों ने देखा है कि कानपुर या यूपी में बहुत सारे स्टेट, मध्य प्रदेश में एक किसी ने स्टेटमेंट दिया लेकिन उसका रिएक्शन कहीं और होता है। वहां पर एक हालात जो बिगड़ते हैं, वो हालात बिगड़ करके लोग बेघर हो जाते हैं। तो मेरा यही लोगों से गुजारिश है कि हालात देख करके कोई भी फैसला लीजिए, जज्बात में फैसला ना लीजिए, वरना नुकसान हमको ही होता है। आपका सवाल नहीं पूछिए, ठीक पहले इंशाल्लाह हम लोग है ना SMS कंपनी में कई साल से किसकी गाड़ियों का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, किसने उस SMS कंपनी की जो है लोगों के सामने सिर्फ दिखावा किया कि ये बहुत यहाँ की जनता के लिए हानिकारक है, फिर अपनी सियासती जो रुतबा दिखाकर SMS कंपनी के यहाँ पर मलाई किसने खाया, ये सब चीज़ हम लोग इंशाल्लाह जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा हम लोग सब प्रूफ के साथ ओपन करेंगे, आपको देंगे। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा रविश जी का रोल अदा कराइए, ना तो अक्षय कुमार वाले सवाल पूछे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना।